ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते। तू पवित्र है, तू सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत हृदय के लिए, आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी कोमलता के लिए, जो स्वर्ग छोड़कर इंसान को बचाने के लिए तूने इंसान का रूप लेकर इंसान के बीच में विराजमान रहा और इंसान की हर एक गुनाह को क्षमा करके तूने क्रूस पर बलिदान हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, सर्व सामर्थ्य वचन। सर्व सामर्थ्य वचन, वचन में वो शक्ति है जो लोगों का जीवन बदल देता है और उनकी वचन पालन करने पर हमें भरोसा देता है और वचन को सुनाया जाता है। तो कई बार हम इन सामर्थ्य वचनों को समझ नहीं पाते। एक अंधकार में पड़े हुए इंसान को ज्योति में लाता, एक निराशा में पड़े हुए व्यक्ति को आशा देता, पापी को क्षमा करता। ये वचन, इन वचनों को हम देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 1:6 में कहता है, वचन का ग्रहण करना विश्वास में मेल मिलाप का संदेश है। ये मेल मिलाप का संदेश है पहला थिस्सलुनीकियों का 1 और वचन 6 में। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। यानी कि जब थिस्सलुनीकियों को बता रहा था, आप थिस्सलुनीकियों के लोगों को, एथेंस के लोगों को पौलुस जब प्रचार कर रहा था, तो ये लोग बहुत अलग अलग देवी देवताओं को पूजा पाठ करने वाले लोग थे। और ये सब देखकर पौलुस पूरी तरह से दिल उसका जल उठा था और परमेश्वर की सामर्थ्य वचनों को उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया था। और जब प्रचार किया था तो ये मेल मिलाप का संदेश वचन का प्रचार किया था, तो बहुत से लोग विश्वास किए थे और विश्वास करके परमेश्वर की महिमा किए। और तभी वो कह रहा, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। तो तारीफ कर रहा, वो थिस्सलुनीकियों के लोगों को तारीफ कर रहा कि तुम मानकर, बड़े कलेश में वचनों को सुनकर, पवित्र आत्मा में आनंद होकर और आज प्रभु के चाल को चल रहे हो। फिर हम देखते किस तरह से वो लोग पहला थिस्सलुनीकियों 2 वचन 13 में वचन का पालन करना, वचन का पालन यानी कि अभ्यास में लाते हैं। वो लोग वचन को हर दिन अभ्यास में लाते, पवित्रीकरण के माध्यम से। इस अभ्यास में लाना एक पवित्रीकरण, हम पवित्रता में बढ़ते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो आवश्यकता प्रभावशाली है। यानी कि परमेश्वर के वचन किस तरह से उनके अंदर प्रभावशाली हुआ और वो लोग रोज अभ्यास करते और दूसरों को बता रहे थे। थिस्सलुनीकियों के लोगों की जो विश्वास था, पवित्रता में बढ़ रहे थे, वचन का अभ्यास कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे, सिखा रहे थे, समझा रहे थे। और तीसरी बात हम देख सकते, वचन को सुनाया गया गवाही में। ये प्रचार का कार्य का उद्देश्य है। प्रचार कार्य का उद्देश्य पहला थिस्सलुनीकियों का 1:8, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। वचन इतना वो लोग सुनते थे और ग्रहण करते थे और अभ्यास करते थे और सुनाते थे, गवाही देते थे। तो ये एक अद्भुत बातें है जो परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा था और वो लोग विश्वास के साथ कर रहे थे। तो ये 3 पॉइंट्स है, जो वचन का ग्रहण, वचन का पालन और वचन को सुनाया गया, गवाही में, अभ्यास में, विश्वास में। ओके,
मेल मिलाप का संदेश और पवित्रीकरण का माध्यम, प्रचार का कार्य का उद्देश्य। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तूने स्वर्ग से उतर आया ताकि लोगों को वचन बता सके, तेरे स्वभाव को दिखा सके, तेरे अनुग्रह को बता सके। धन्यवाद देते आपके अद्भुत निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते इस समय को, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।